ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 55वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद के 32 सूत्रों तक हमने पिछली कक्षा में देखा था। प्रकरण आकृति अधिकरण का है। आकृति के बारे में चर्चा चल रही थी कि शब्द आकृति को कहता है या व्यक्ति को कहता है। तो इसमें पूर्व पक्षी ने अपना अभिप्राय रखा था कि शब्द व्यक्ति को कहता है, आकृति को नहीं कहता है। पूर्व पक्ष तक हमने 32वें सूत्र तक किया था। आगे सिद्धांति का पक्ष आएगा कि शब्द आकृति को कहता है। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 274, सूत्र संख्या 31, अद्रव्य शब्दत्वात्, ये स्पष्ट नहीं हुआ। देखिए, इस सूत्र के बारे में युधिष्ठिर जी ने भी नीचे विशेष करके लिखा है। इस सूत्र में कुछ दिक्कत तो थी कि इसका अर्थ कैसे संगत लगे, तो इन्होंने अपने ढंग से इसका अलग भी अर्थ किया है। इन्होंने अंत में क्या लिखा है, इस पाठ में सूत्रार्थ होगा। इस पाठ में मतलब द्रव्य शब्दत्वात्, ये सूत्र माना उन्होंने। यहां लिखा हुआ है अद्रव्य शब्दत्वात्, मिलता है हमारे को अद्रव्य शब्दत्वात्, और उन्होंने सुझाया कि अ को हटा दो, द्रव्य शब्दत्वात्। द्रव्य शब्दत्वात् उस दृष्टि से कैसे अर्थ बनेगा कि शब्द द्रव्य को कहने वाला होने से, द्रव्य को कहने वाला होने से, द्रव्यवाची शब्द के, द्रव्य शब्द मतलब द्रव्य को कहने वाला जो शब्द है, द्रव्यवाची शब्द किसको कहेगा? द्रव्य को। तो द्रव्यवाची शब्द के प्रयोग होने से भी व्यक्ति पदार्थ है। पूर्व पक्षी कह रहा है व्यक्ति जो है वो द्रव्य होगा। व्यक्ति कौन होगा? द्रव्य। तो शब्द जो है चूंकि द्रव्य को कहता है, इसलिए व्यक्ति ही पदार्थ है। ये जो अभिप्राय आएगा, उनका कहना था कि यदि आकृति शब्दार्थ होगा तो शब्द द्रव्यवाची नहीं होगा, क्योंकि आकृति तो द्रव्य होती नहीं है। ठीक है, केवल द्रव्य नहीं होती है। ऐसा मान करके इन्होंने षड देया, द्वादश देया, चतुर्विंशति देया, ये तो आगे कह दिया इन्होंने। ठीक है, तो इसकी जगह पे ये यहां संगत क्यों नहीं लगता है? द्रव्यवाची इन्होंने क्या कहा, अगर जिस तरह से ये अर्थ किया है उसमें क्या कहेंगे कि शब्द के, द्रव्यवाची शब्द के प्रयोग होने से भी ये व्यक्ति पदार्थ है, अर्थात द्रव्य को कहता है। द्रव्य को कहता है, तो द्रव्य को कहता है मतलब यहां विवेच्य शब्द क्या हुआ? षड, द्वादश और चतुर्विंशति। ये शब्द किसके वाची है? द्रव्य के वाची है। द्रव्य के वाची है। तो यदि आकृति होता तो ये 6 संख्या वहां नहीं घटती आकृति में, क्योंकि आकृति तो एक ही होती है। आकृति एक होती है का क्या मतलब हुआ? जाति एक होती है, गोत्व है ये एक ही है। 5 गोत्व नहीं कहलाएंगे, एक ही गोत्व है बस। मनुष्यत्व तो एक ही है। तो यदि आकृति कथन होता तो ये जो षड कहा जा रहा है, तो जो इसका अभिधेय है, यदि आकृति है तो उसमें संख्या गुण होना चाहिए। संख्या भी एक गुण है, वो होना चाहिए, ये नहीं घटेगा। इस तरह से इन्होंने एक अर्थ किया। अब इसको जो अ लिखा हुआ है यहां पर, उसकी दृष्टि से जब करेंगे, अर्थ करेंगे, तो क्या इसको माना जाता है कि इसको द्रव्य का मतलब यहां पर लिया, जो भाष्य में देखो लिखा, द्रव्याश्रय से शब्दों द्रव्य शब्द। द्रव्य शब्द को इन्होंने खोला है। द्रव्य शब्द में केवल द्रव्य और शब्द ये दो ही नहीं है, द्रव्याश्रयस्य शब्द, द्रव्य शब्द, ऐसा शब्द जो द्रव्याश्रय को बताता है। लेकिन ये द्रव्याश्रय क्या है? द्रव्याश्रय का मतलब क्या है?
उसका कि द्रव्य है आश्रय जिसका, द्रव्य है आश्रय जिसका, तो उसमें वार्तिककार ने इसमें यहां पर अर्थ किया है ये द्रव्यम आश्रयो यस्य, तो उसका मतलब है गुण का। द्रव्य में गुण भी रहते हैं और क्रिया भी रहती है। वैशेषिक की दृष्टि से आप देखिए कि जो द्रव्य, द्रव्य किसे कहते हैं, जो गुण और क्रिया का, कर्म का आश्रय होता है। यहां जो द्रव्याश्रय शब्द है कि द्रव्य है आश्रय जिसका, तो दोनों की प्राप्ति हो रही है, गुण की भी और कर्म की भी। लेकिन यहां गुण ही क्यों लिया गया? क्योंकि जो उदाहरण दिया षड देया, द्वादश देया, चतुर्विंशति देया, इसमें जो षड, द्वादश और चतुर्विंशति शब्द हैं ये गुणवाचक हैं। इसलिए उस प्रसंग से यहां पर द्रव्याश्रय का, द्रव्याश्रय से का मतलब है गुणस्य, गुण का हो गया। तो द्रव्याश्रय शब्दो द्रव्य शब्द, अर्थात गुण का जो शब्द है वो द्रव्य शब्द कहला रहा है। तो गुण शब्द का द्रव्य शब्दत्वात का मतलब, अद्रव्य शब्दत्वात का मतलब हुआ कि फिर तो शब्द गुण को नहीं कहने वाला होगा। शब्द, द्रव्य शब्द का मतलब हुआ गुण को कहने वाला, गुण को कहने वाला। और अद्रव्य शब्द का मतलब हुआ जो गुण को नहीं कहता है। यदि शब्द आकृति को कहता है तो फिर वो गुण को कहने वाला नहीं होगा। जबकि षड देया, द्वादश देया, यहां पर 6, 12 और 24 यहां गुण भी कहे जा रहे हैं। ठीक है, गुण भी कहे जा रहे हैं। इससे पता लगता है कि शब्द आकृति को नहीं कहता, ये पूर्व पक्षी कहना चाह रहे हैं। इसमें जो नीचे व्याख्या है, नीचे वाली, तो इसमें लिखा क्या, द्रव्य के आश्रय वाला शब्द द्रव्य शब्द से कहा है। अब उस पंक्ति को देखिए, ऊपर वाले का अर्थ किया हुआ है द्रव्याश्रय से शब्दों द्रव्य शब्द है। इसका अर्थ क्या किया? द्रव्य के आश्रय वाला, द्रव्य के आश्रय वाला शब्द द्रव्य शब्द से कहा गया है। अब एक दृष्टि से अर्थ क्या निकलेगा? आश्रय कौन है यहां पर? द्रव्य। और आश्रित कौन है? शब्द। देखो वाक्य देखो, द्रव्य के आश्रय वाला शब्द, द्रव्य के आश्रय वाला शब्द द्रव्य शब्द से कहा गया। ये जो द्रव्य शब्द लिखा है ना, इसको इन्वर्टेड कॉमा में ले लो, विपरीत अल्पविराम। और यहां पर द्रव्य के आश्रय वाला, इसको स्पष्ट करने के लिए के की जगह कर लीजिए रूपी। द्रव्य रूपी आश्रय वाला शब्द द्रव्य शब्द से कहा है। ये जो कहना चाह रहे हैं उसको मैं अभिव्यक्त कर रहा हूं। ओ अच्छा जी, पृष्ठ संख्या 271, तीसरे सूत्र के भाष्य में दूसरे अनुच्छेद में चौथी पंक्ति, न च उताना वहंत प्रसिद्धा केचित ते नियोगतो विधातव्या तेषु विधीयमानेषु न सक्तम गोत्वम विधातुम भिद्यते ही तथा वाक्यम। जो यहाँ पर ये कहा कि भिद्यते ही तथा वाक्यम, तो यहाँ पर जो ये पूर्व पक्षी ने कहा था कि उताना जो जो चलते हैं, ऊपर को कर करके चलते हैं, तो वास्तविक अर्थ तो आ नहीं रहा। तो यहाँ वाक्य भेद कैसे करेंगे? नहीं, वाक्य भेद इस दृष्टि से कह रहे हैं कि उत्तान चलते हुए प्रसिद्ध तो है नहीं, प्रसिद्ध नहीं है मतलब ज्ञात नहीं है, पता नहीं है उनका, लेकिन वाक्य में कहे जा रहे हैं। तो वाक्य में उनका कथन करना उद्देश्य है ना। वैसे तो पता नहीं है, एक नई बात कही जा रही है, तो जो नई बात कही जा रही है उसको विधि कहते हैं। एक तरफ गाय की भी विधि मान रहे हैं वो, ठीक है, गाय की विधि जब मानी तो उत्ताना चरंती, इसको अनुवाद कहेंगे या उद्देश्य मानना पड़ेगा। लेकिन उद्देश्य वो हो नहीं सकता क्योंकि वो पहले से ज्ञात नहीं है, प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए इसको भी विधि मानना होगा। तो ये भी विधि हो गई और गौ गाय भी विधि हो गई। तो दो दो विधियां एक वाक्य में हो गई, यानी दो दो बातें नई कही जा रही हैं, इससे वो वाक्य का भेद हो जाएगा। इनके सिद्धांत के अनुसार एक वाक्य में एक ही विधि होती है। दो विधि हो, इसका मतलब वो दो वाक्य हैं, दो मिले हुए वाक्य हैं, एक वाक्य नहीं है, इसलिए वाक्य का भेद हो जाएगा। भेद का मतलब दो वाक्य करने पड़ेंगे, टुकड़े होंगे। भेद करते ही तो दो होगा, दो वाक्य मानने पड़ेंगे। दिखने में एक वाक्य एक ही है, लेकिन एक को दो मानना पड़ रहा है, ये दोष माना जा रहा है, दोष है। न होते हुए भी दो मानने पड़ रहे हैं हमारे को, ये दोष आ जाएगा। इसमें ये
सिद्धांति का मानना पड़ेगा ये बात। हाँ, सिद्धांति का ही है ये। सिद्धांति उसके पक्ष में दोष दिखा रहा है, पूर्व पक्षी के पक्ष में। हाँ, सिद्धांति का है। और कोई? जी, जैसे सिद्धांत पक्ष जो ये कह रहा है कि वैदिक शब्द और लौकिक शब्द समान हैं, शब्द की दृष्टि से भी समान है और अर्थ की दृष्टि से भी समान है, तो फिर ये दो चीजें क्यों हैं? फिर तो एक ही चीज होनी चाहिए थी। जो शब्द वेदों में मिलते हैं वो वैदिक कहलाते हैं, और जो शब्द लोक में प्रचलित हैं वो लौकिक कहलाते हैं। तो कहां ये उपलब्ध हो रहे हैं, इस आधार पर इनको लौकिक और वैदिक कहा जा रहा है। ठीक है? तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये दोनों अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। बिल्कुल अलग है मतलब 100% अलग अलग है, ऐसा तात्पर्य लेंगे तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि सिद्धांति देख रहा है कि बहुत सारे शब्द मिलते हैं। अब ये लौकिक शब्द मतलब ये संस्कृत वाले लेने होंगे, आप लौकिक किसी अन्य भाषा को नहीं ले लेना, उसमें तो बिल्कुल अलग ही होंगे। यही शब्द जिस भाषा के हैं यानी संस्कृत भाषा के, उसमें बहुत सारे शब्द मिलते हैं। इसका सिद्धांति का यह भी अभिप्राय नहीं है कि सारे के सारे शब्द मिलते हैं। लोक में जो सारे शब्द हैं वो सारे के सारे वेद में भी मिलेंगे, और वेद में सारे के सारे शब्द हैं वो लोक में भी मिलेंगे, ये भी मतलब नहीं है। वेद में जैसे लेट लकार का प्रयोग है वो लोक में नहीं मिलता है, वेद का ही लकार माना जाता है, वो प्रचलन में नहीं है अभी। इसी तरह लोक में भी बहुत सारे शब्द आ जाते हैं, हम विभिन्न शब्दों के रूप देखते हैं, जितने पूरे 7 विभक्तियों के 3 वचनों के, वो सारे के सारे रूप वेद में नहीं उपलब्ध होते हैं। तो उसके अनुसार सूत्र निकाल करके यहां वर्णन किया गया, और लोक में प्रचलित हैं, वेद में नहीं है। तो इसलिए सिद्धांति का भी जब ये कथन है कि जो वेद में है वो लोक में है, उसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल समान ही शब्द हैं दोनों जगह, कोई अंतर ही नहीं है। लोक में बहुत सारे शब्द अलग भी हैं, वेद में भी बहुत सारे शब्द अलग हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त समानता भी बहुत सारे शब्दों की है, और उनके अर्थ भी वही लिए जा रहे हैं। अनेक जगह अन्य भी अर्थ लिए जाते हैं, हर जगह एक ही जैसा अर्थ लिया हो ये भी नहीं मतलब है, क्योंकि वेद में भी एक शब्द के अनेक अर्थ लिए जाते हैं, लोक में भी लिए जाते हैं, प्रसंगानुसार तो अर्थ लेना ही होगा। तो लोक में जो अर्थ प्रचलित है उनमें से ही कोई ना कोई अर्थ यहां पर भी हमारे को मिलता है वेद के अंदर। तो बहुत जगह समानता भी है और कुछ जगह असमानता भी है, तो असमानता को वो मना नहीं कर रहा है, लेकिन समानता है बहुत सारे शब्दों में और बहुत सारे उन शब्दों के अर्थों में, ये बात सिद्धांति की तरफ से समझनी चाहिए। अलग अलग तो हैं ही वो वैदिक और लौकिक शब्द, महाभाष्य में भी कहा है और वैसे भी। जी, दूसरा जी, 269वें पृष्ठ पर ऊपर से जो दूसरी पंक्ति है भाष्य की, उसमें व्यपदेश भेद को बताया है, इमे लौकिकाः इमे वैदिकाः। तो मेरे को यहाँ पर दो तरीके से व्यपदेश भेद लग रहा है। एक तो ये जो दिया है वो, और दूसरा कि इस तरह से कि जैसे एक गऊ है और एक गाय है, तो जैसे ये जो भेद है, क्या इसको भी हम व्यपदेश भेद कहेंगे, अथवा ये जो यहाँ भाष्यकार ने कहा है इसी को कहेंगे? हाँ, गऊ और गाय इसको नहीं लेना है यहाँ पर। जो यहाँ पर कथन है इमे लौकिका इमे वैदिका इति व्यपदेश भेद, लौकिक और वैदिक ये जो दो शब्द हैं, कुछ शब्दों की संज्ञा लौकिक की गई, कुछ शब्दों की संज्ञा वैदिक की गई। ये जो वैदिक और लौकिक संज्ञा है, ये कथन, ये व्यपदेश का भेद है, इसलिए अलग अलग हैं। यदि दोनों एक ही होते तो अलग से यूं क्यों कहते ये वैदिक है ये लौकिक है? हम कहें कि भाई ये गाय का दूध है ये भैंस का दूध है, दूध तो दोनों है, तो दोनों के दूध अलग अलग हैं या नहीं है? जब गाय का दूध और भैंस का दूध कहा जा रहा है, दो अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं, व्यपदेश है, इसका मतलब है दूध भी अलग अलग होगा। इससे भी पता लगता है एक युक्ति है। अगर केवल एक ही जैसा गाय का ही दूध होता तो वहां ये थोड़ा ना कथन होता है कि ये गाय का है ये भैंस का है, तो एक ही बस दूध है, दूध ही रहता, और या तो केवल गाय का इतना ही कथन में आता। तो इस व्यपदेश से, लौकिक और वैदिक इस शब्दों के व्यपदेश से भी पता लगता है कि ये अलग अलग हैं। ये पूर्व पक्षी ने एक युक्ति दी है। हाँ, और कोई? हाँ। ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 269 में इसमें 3 उदाहरण आए हुए थे। उत्तानावै देव गवा वहंती, तो इसका तो आगे भाष्य में इसका समाधान दिया गया कि यहाँ पर जो
उत्ताना है वो विधेय नहीं है। नहीं, गवा ये उद्देश्य है और उत्ताना ये विधेय है। उत्ताना, हाँ, और दूसरा जो सम आया था देवेभ्यो वनस्पते हविंशी हिरण्यपर्ण प्रतिवस्ते अर्थम, और दूसरा जो एतद्वै देव्यम मधु, तो इनका नीचे समाधान नहीं दिया है। तो इन्होंने बस सामान्य रूप से कहा कि घृतस्य मधुत्वम हिरण्यस्य पर्णता च वनस्पते, एवं इसी तरह समझ लेना चाहिए, ये स्तुति के लिए है। ये केवल इस तरह से स्तुति के लिए है, उनकी प्रशंसा केवल की जा रही है। वास्तव में कोई ऊपर पैर रख के चलने वाली गायें नहीं है जो लोक में है। उस तरह से सीधा सीधा अर्थ नहीं लेना चाहिए। नहीं जी, इसमें ये पूछना चाह रहा था कि जैसे उत्तानावे देवगवाह में उद्देश्य विधेय की दृष्टि से समाधान किया गया, उसी प्रकार से वैसा ही समाधान दोनों में होगा, या फिर जैसे हिरण्यपर्ण कहने से उसकी एक सुनहरे अर्थ को ले रहे हैं हम, उस ढंग से स्तुति है या उद्देश्य विधेय? दोनों तरह से होगा, क्योंकि हिरण्यपर्ण जब हम कहेंगे, हिरण्य मतलब वास्तव में अगर सोने के, जैसे सोने के पत्ते अगर सीधे हिरण्य वाले पत्ते तो लोक में देखे नहीं जाते हैं ऐसे, तो या तो हिरण्य को भी हम विधेय मानेंगे, ऐसा कहना पड़ेगा उनका, तो वो तो लोक में देखा नहीं जाता है, तो ठीक नहीं है, वो स्तुति के लिए केवल मानना होगा। और या तो दोनों विधेय मानना पड़ेगा, दो दो विधेय हो जाएंगे। ये यहां पर भी घटना चाहिए, इन्होंने घटाया नहीं है लेकिन उसी तरह से बस कह दिया है। जी, इसमें ये था अगर हम इसको विधेय मानते हैं तो फिर जैसे संबोधन में भी विधेय हो, ऐसा हो सकता है कि कभी की? हो सकता है ना, विशेषण के रूप में देवेभ्यो, या कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ना। देवेभ्यो वनस्पति अविंची हिरण्यपर्णा, कुछ कहना तो और कुछ चाह रहे हैं। ये हिरण्यपर्णा ऐसा देखा नहीं जाता है, इसलिए इसको कह रहे हैं कि ये विधेय की तरह लगने लगेगा। ये कह नहीं रहा है कि विधेय है, सिद्धांति ये नहीं कह रहा है कि ये विधेय है, लेकिन लगने लगेगा। विधेय तो कुछ और है, और हिरण्यपर्ण लोक में देखा नहीं जाता है। देखा नहीं जाता है इसलिए उसको अनुवाद नहीं कह सकते, उद्देश्य नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए उसको भी विधेय मानना पड़ेगा, और दो दो विधेय होने से वाक्य भेद होगा। तो सिद्धांति कह नहीं रहा है कि ये विधेय है, दो विधेयता दिखा करके कहना चाह रहा है कि ये उस तरह से नहीं घटेगा, आप जिस तरह से ले रहे हो। जी आचार्य जी, ये तो हो गया। दूसरा ये था पृष्ठ संख्या 273 में, इसमें जो दंड का उदाहरण आया था, यस्य दंडो अस्ति स दंडी इति न च दंड वचनो दंडी शब्दः, तो इसको व्यक्ति और आकृति के उसमें उदाहरण में जैसे आकृति व्यक्ति चिन्हभूत हो जाएगा आकृति का, तो उससे फिर एक व्यक्ति को जानने से भी अन्य व्यक्तियां जान ली जाएंगी, तो उसके साथ में कैसे समानता है? नहीं, एक व्यक्ति को जानने से अन्य व्यक्ति जान लिए जाएंगे, ऐसा थोड़ा ना कहना चाह रहे हैं। आकृति और व्यक्ति दो चीज रखो केवल, ठीक है। एक ही शब्द से दोनों अर्थ कैसे निकल रहे हैं, ठीक है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि शब्द से तो व्यक्ति का ही ग्रहण होगा, व्यक्ति ही कहना चाह रहा है वो, और जो आकृति का बोध होता है वो तो उसके साथ साथ आ जाता है। शब्द नहीं कह रहा है, शब्द उसके साथ साथ आ जाता है, क्योंकि वो उसको विशेषित कर रहा होता है। दंडी शब्द वास्तव में दंड वाले व्यक्ति को कह रहा है, दंड को नहीं कह रहा है वो। लेकिन जब हम दंडी कहेंगे, डंडे वाला, तो इससे डंडा उसका विशेषण बन गया, ऐसे वो उसका भी कथन हो गया। लेकिन इससे ये नहीं हो जाता कि दंडी शब्द विशेषण को भी कह रहा है। दंडी शब्द तो विशेष्य को ही कह रहा है, व्यक्ति को ही। ये निकल के आएगा ना, अंतिम क्या निकालेंगे? दंडी शब्द किसको कह रहा है? व्यक्ति को, यानी विशेष्य को या विशेषण को? विशेष्य को ही कह रहा है, ये जैसे आएगा। तो ऐसे ही इधर आकृति तो हो गया विशेषण, और विशेष्य हो गया व्यक्ति। अब जो भी शब्द हम बोलेंगे तो उस आकृति विशिष्ट व्यक्ति को कह रहा है। तो ऐसे में क्या निर्णय निकलेगा कि शब्द किसको कह रहा है? व्यक्ति को या आकृति को, या दोनों को? तो वास्तव में तो वो व्यक्ति को ही कह रहा है। तो जब सिद्धांत ये कह रहा है कि भाई आकृति के बिना तो व्यक्ति का ज्ञान ही नहीं होगा, तो बोले नहीं, आकृति का भी ज्ञान साथ में हो जाएगा, लेकिन फिर भी मत तो वही रहेगा कि शब्द व्यक्ति को कह रहा है, आकृति को नहीं कह रहा है। दंडी शब्द वास्तव में व्यक्ति को ही कह रहा है, भले विशेषण को भी साथ में बता रहा हो। ऐसे ही यहां पर भी होगा, तो उसका अपना मत रह जाता है ना। बस इतने मात्र से ये अपनी पुष्टि कर रहा है पूर्व पक्षी। जी,
आचार्य जी, और दूसरा प्रश्न था कि जैसे उद्देश्य और विधेय होते हैं, और कल या परसों हमारे पाठ में चर्चा चल रही थी कि लक्ष्य और लक्षण। तो लक्षण और लक्ष्य वाला जो वाक्य होता है, जैसे जिसके 2 सींग है वो गाय है, तो इसमें अगर हम उद्देश्य विधेय देखें तो 2 सींग वाला हमें पता है और गोत्व का हम विधान कर रहे हैं। तो हर उद्देश्य विधेय वाला जो वाक्य है उसमें लक्ष्य लक्षण है, ऐसा कह सकते हैं, या फिर कुछ सीमा? कुछ ना कुछ तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो होगा ही, उसको लक्षण ही कहेंगे, क्योंकि हम जिसको उद्दिष्ट कर रहे हैं पहले से, यानी जो ज्ञात है, अनुवाद है, कुछ हमने जान रखा है, उसके आधार पर दूसरी चीज को कह रहे हैं। ठीक है, वो दुकान कहाँ है, कोई दुकान कहाँ है, तो बोले वो सरकारी कार्यालय डाकखाने के सामने है। हम डाकखाने के सामने बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, हम बताना किसको चाह रहे हैं, दुकान को बताना चाह रहे हैं, डाकखाने को तो नहीं बता रहे हैं। लेकिन डाकखाना पता है अपनी दृष्टि से। हालांकि ये अलग बात है कि सामने वाला कहे कि जी मेरे को डाकखाना भी नहीं पता है कहाँ है, तो फिर उसको और बताना पड़ेगा, अब वो भी विधेय हो जाएगा, उसके लिए अलग वाक्य बनाना पड़ेगा। तो जो ज्ञात है उससे बताते हैं। इसी तरह से लक्षण से जब हम लक्ष्य को बताते हैं तो लक्षण ज्ञात होता है, जहां ऐसा ऐसा होता है वो ये चीज होती है। ठीक है, ऐसा ऐसा रंग रूप मिले तो वो फला व्यक्ति है। तो लक्षण हमें पता होते हैं और उससे हम किसी चीज को बताना चाहते हैं, तो वहां कह सकते हैं इस बात को। आचार्य जी, जैसे जिसके 2 सींग है वो गाय है, एक तो ये वाक्य है, और 2 सींग वाली गाय होती है, ये वाक्य है। तो अगर हम दोनों में ही अगर ऐसे देखते हैं लक्ष्य लक्षण सभी वाक्यों में, तो यहाँ पर ये वाक्य गलत माना जाएगा फिर कि 2 सींग वाली गाय होती है, कि तो एक 2 सींग वाली गाय होती है, इसका अर्थबोध क्या है वाक्य का? 2 सींग वाली गाय होती है, इसका अर्थबोध क्या है? वाक्यार्थ क्या है? अर्थबोध बोलो। 2 सींग वाली गाय होती है, क्या इसका ये मतलब है जिसके 2 सींग होते हैं उसे गाय कहते हैं? तो क्या अर्थ है बताओ? गाय 2 सींग वाली होती है, अर्थात ऐसा हो सकता है कि मतलब 2 सींग वाला देखो, विधान हो सकता अब 2 सींग वाली गाय होती है, अर्थ बताते हुए आपने क्या कर दिया, गाय 2 सींग वाली होती है, उसने आपने आगे पीछे कर लिया। वाक्यार्थ बोध बताओ, आपकी वह कहना क्या चाह रहे हो, विवक्षा क्या है? विवक्षा के आधार पर हम निर्णय कर लेंगे कि विधेय क्या है और उद्देश्य क्या है। अगर केवल आप शब्द पे ही टिके रहोगे और शब्द पे ही यूं करते होगे और अर्थ को छोड़ दोगे तो उद्देश्य विधेय में गड़बड़ होगी, पता ही नहीं लगेगा। अब इससे क्या अंतर पड़ा, 2 सींग वाली गाय होती है, गाय 2 सींग वाली होती है, इससे क्या उद्देश्य विधेय का पता लगेगा? है। इसलिए कह रहा था कि उसको पलट के इसलिए बोला क्योंकि गाय 2 सींग वाली होती है, मतलब 2 सींग वाला ये विधेय हो जाएगा, और इसी बात को मैं इस दूसरे ढंग से कहना मतलब चाह रहा आप ये कहना चाहते हो कि गाय, गाय को पता है, उनको गाय नाम के प्राणी का पता है और उसके 2 सींग होते हैं। गाय के बारे में बताया जा रहा है कि उसके 2 सींग होते हैं, गाय का व्यक्ति को पता है। अगर ऐसी पृष्ठभूमि है तो 2 सींग का बताना ये विधेय हो जाएगा। गाय के 2 सींग को बताना चाहते हैं और सामने वाले को पता नहीं है कि गाय के 2 सींग होते हैं, तो ठीक है, 2 सींग विधेय हो जाएगा और गाय उद्देश्य हो जाएगा। गाय का अनुवाद है और उसका वो विधि है, ये कह सकते हैं। परिस्थिति के अनुसार देखा जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है, पर सामने वाला वक्ता की विवक्षा क्या है और सुनने वाला किस स्थिति में है। उद्देश्य विधेय बदल सकते हैं, एक ही वाक्य में हमारे को स्थिति पृष्ठभूमि तो देखनी ही पड़ेगी। अगर बिना पृष्ठभूमि को देखे और एक वाक्य सामने रखा है तो हम ये निर्णय नहीं कर सकते कि इसमें उद्देश्य और विधेय क्या है। तो कई बार चूंकि व्याकरण में यही करते रहते हैं, एक वाक्य आया, बोले इसमें उद्देश्य और विधेय देखो, वो अलग ढंग से व्याख्या करने लगते हैं कि भाई क्रिया ही मुख्य होती है, क्रिया को बताना है, द्रव्य को बताना है क्या, और वो स्पष्ट नहीं हो पाता है। पूरा निर्णय से नहीं कह सकते कि हाँ ये उद्देश्य है, ये विधेय, कितनी चर्चा हो जाती है, पता नहीं लगता है। इसका सीधा सा उत्तर ये है, उद्देश्य जो पहले से पता है वो चीज, और विधेय जो नई बात कही जा रही है वो। मीमांसा से यही समझ में आता है। और ये पहले से जात है, ये नई कही जा रही है, तब तक पता नहीं लगेगा जब तक पृष्ठभूमि नहीं पता हो। पृष्ठभूमि होनी चाहिए ना, तो पृष्ठभूमि के आते ही पता लग जाता है कि यहां ये उद्देश्य है, ये विधेय। इसमें भी एक भेद आता है, जैसे हम बोलने के एक स्वर से भी हम पता कर लेते हैं कि उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। लग जाता है, लग जैसे जाता है।
हो जे- सकता है बिल्कुल। जैसे दो सींग वाली गाय होती है, तो गाय पे अगर हम जोर देते हैं तो ये दो सींग वाली गाय होती है, तो मतलब आप जो, गाय को विधेय मान रहे हो? जी विधेय मान रहा हूँ गाय को, दो सींग वाली गाय गाय होती है, होती है। अर्थात दूसरी नहीं होती है, तो फिर ये उद्देश्य बन जाएगा और गाय विधेय बन जाएगा। और सीधा सीधा कहता हूँ कि दो सींग वाली गाय होती है, दो सींग वाली गाय होती है। नहीं तो कहो कि गाय दो सींग वाली होती है, हाँ, आप जोर दो तो वहां दो, जी लेकिन वहां भी दिक्कत आ जाएगी। दो सींग वाली गाय होती है, दो सींग वाली गाय होती है। अतिव्याप्त हो इसको जाएगा। इतना नहीं, लेकिन हाँ लहजे से भी पता लगता है वो है, लेकिन वो लहजा भी किस परिस्थिति में बोला जा रहा है उस पर निर्भर करेगा। पृष्ठभूमि तो देखनी पड़ेगी। इसको लेते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे वेद के शब्द हैं, अब लोक में तो हम बहुत जगह पे उद्देश्य विधेय को लहजे से ही पता कर लेते हैं, क्योंकि वो किस पृष्ठभूमि में बोल रहा है वो सारा हम व्यक्ति पृष्ठभूमि को बताता भी नहीं है, केवल बातचीत हो रही है तो हम समझ लेते हैं कि ये कुछ बता रहा है उसके लहजे से। तो उसी तरीके से वेद में भी उस तरीके का जो लहजा होगा उससे भी बहुत सारी बातें स्पष्ट हो लहजा तो सकती वेद हैं। का स्वर के आधार पे होगा। उदात्त अनुदात्त स्वरित जो है, मैंने खासतौर से उदात्त को देखिए, उसकी दृष्टि से लहजा तो वहां उदात्त अनुदात्त स्वरित के रूप में ही आएगा वहां पर, उससे भी स्वर से भी पता लगेगा। ठीक है। और इसमें ये कहना, एक मंत्र आता है तदे जति तन नहीं जति, तो उसमें तो कुछ लोग ऐसी व्याख्या करते हैं कि तद ए जति तन न ए जति, वो गति भी करता है गति नहीं भी करता है। एक बार एक यज्ञशाला के व्याख्यान में बताया गया था कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तद ए जति मतलब ती पे जोर देंगे तो ये प्रश्न बन गया, अब फिर उत्तर बनेगा कि तन नहीं जति। तो ये तो लहजे से ही मतलब अंतर पड़ रहा है, लेकिन वेद में तो सीधा सीधा लिखा होता है, तो वो प्रश्नवाचक चिन्ह आदि भी नहीं होता है। तो ये तो वक्ता से पूछा जाएगा ना, जो कह रहे हैं कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो भाई प्रश्नवाचक चिन्ह कहां से लाए आप यहाँ पर? जो आप कह रहे हो कि तदेजति, क्या वो परमात्मा चलता है, गति करता है? तन्ना एजति। तो ये जो इस शैली में अर्थ किया, तो वो अर्थ निकला कैसे, ये तो देखना पड़ेगा। ये अर्थ कैसे किया? प्रश्नवाचक प्रश्न लाया कहां से है वो? आप कह रहे हो लहजे से लाया, ये लहजा बदला, स्वर का प्रश्नवाचक लगाया, लेकिन वो वहां किस चीज से निकाला वेद में? आधार तो चाहिए ना, या तो केवल परिकल्पना में कर दिया। परिकल्पना क्यों करनी पड़ी? कि उनको लग रहा है कि भाई ये विपरीत बातें हैं, कि तद एजति और तद न एजति, दो विपरीत बातें हो गई, तो संगति ही नहीं लग रही है, और विरुद्ध बातें वेद में होनी नहीं चाहिए। तो बोले चलो इसको प्रश्न बना देते हैं, इसको उत्तर बना देते हैं। तो तद एजति, तद एजयति, निच वाला प्रयोग भी है, स्वामी जी ने ऐसा अर्थ किया है। वो चलाता है, तद न एजति, लेकिन खुद नहीं चलता है। देखो ये भी अच्छा अर्थ आ गया ना, बिना निच के भी निच का अर्थ आता ही है। वहां देखना होगा अर्थ नित्य परीक्षेत, निरुक्त की मूल बात है। अर्थ को पहले समझना चाहिए कि अर्थ का मतलब है जिस जगह हम उस पंक्ति का, शब्द का तात्पर्य घटा रहे हैं, वहां वैसा होता है नहीं होता है, यह है अर्थ की परीक्षा। शब्द के अर्थ की परीक्षा ये नहीं कि प्रकृति प्रत्यय क्या है और फिर अर्थ का निश्चय कर लिया, वो अर्थ की परीक्षा नहीं है वहां तात्पर्य, वो तो व्याकरण से ही हो जाता। जब अगर हम तद एजति, एचरी कंपने धातु से हम कहते हैं, वो कंप कप आता है, यानी चलायमान होता है, गतिशील है, कंपन वाली गति वाला है। अब किसके लिए कहा जा रहा है? परमात्मा के लिए कहा जा रहा है। अर्थ में वहां पर उसका कांपना होता ही नहीं है, जो सर्वव्यापक है उसका कांपना हो ही नहीं सकता है, तो अर्थ नहीं घट रहा है ना वहां पर। उस वस्तु में जिसके लिए हम तद एजति कह रहे हैं, वहां वो घट नहीं रहा है, और घट नहीं रहा है तो अब ऐसा अर्थ कभी नहीं किया जा सकता, प्रत्यक्ष विरुद्ध ये अर्थ नहीं किया जा सकता। लेकिन तद एजयति ये अर्थ किया जा सकता है, वो चला रहा है लोक लोकांतर को, अर्थ नित्य परीक्षित है, ये तो होना ही चाहिए। ठीक है। तो ये जो प्रश्न उठाया गया कि तदेजति, तो पहले तो आधार पूछेंगे भी क्यों ऐसा उठाया? बोले परस्पर विरोध आ रहा है इसलिए। अच्छा, विरोध तो इस मंत्र में और जगह भी है, क्या उन्होंने वहां भी प्रश्न उठाया था? तदेजति, तदेजति तन्ना एजति।
आगे तदुरे, तदु अंतिके, वहां प्रश्न उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते ना। भाई वो जो दूर है वो पास भी है, ये कैसे हो सकता है? या तो दूर है या पास है, इस शैली से तो होना चाहिए ना। अब देखो वहां लेकिन परमात्मा में वो दूर भी है ये भी सिद्ध होता है और निकट भी है ये भी सिद्ध होता है। तदूरे तदु अंतिके, दोनों बातें घट रही हैं। आगे का देखिए तदंतरस्य सर्वस्य, वो सबके अंदर भी है, और तदु सर्वस्य अस्य बाह्यता, ये इसके बाहर भी है। ये भी विरोधी बातें लगेंगी एक दृष्टि से देखें तो, या तो अंदर हो सकता है या बाहर हो सकता है। एक देशी वस्तु के लिए यही घटेगा, या तो वो अंदर है या बाहर है, दोनों जगह तो हो नहीं सकता है। लेकिन परमात्मा चूंकि सर्वव्यापक है, सपर्यगात शुक्रम हम जानते हैं, वेद से पुष्टि है, तो आगे की दोनों बातें घट रही हैं, विरुद्ध होते हुए भी दोनों बातें घट रही हैं। इस साहचर्य से हम कह सकते हैं तदे जति और तन्ने जति ये भी दोनों घटने चाहिए, प्रश्नवाचक की आवश्यकता ही नहीं है। ये अधिक संगत अर्थ है कि दोनों बातें घट रही हैं, जैसा महर्षि दयानंद ने अर्थ किया है। तो ये तो हम अपने कुतूहल से, वैसी उत्सुकता से कुछ आ गया और नई ऊहा आ गई, और अपनी बुद्धि की प्रबलता या प्रखरता को बताने के लिए, कौतुक को बताने के लिए व्यक्ति, नवीनपन के लिए इच्छा सबकी होती है, कुछ ना कुछ नया ऊहा और आती है तो फिर वो बताने की भी इच्छा करती है दूसरों को। लेकिन वो ठीक है या नहीं है उसकी परीक्षा तो होती नहीं है। विद्वानों के बीच में तो कहीं रखा नहीं गया है वो, कई विद्वानों के बीच में नई बात रखी गई और फिर परीक्षा हो जाए तो बताएं कि आप ये अर्थ कर रहे हो ठीक है या नहीं है। तो पूरे मंत्र की शैली से, जैसे कि व्याकरण में सूत्रों में कोई शब्द आ रहा है कि भाई ये धातु है या क्या है, तो साहचर्य से पता लग जाता है ना कि आसपास में किस शैली से वर्णन किया गया है। तो जब इस मंत्र के बाकी दो चीजों में बिना प्रश्न के भी ठीक संगति लग रही है, तो यहां भी बिना प्रश्न के लगनी चाहिए, और वो महर्षि दयानंद ने किया है, हमारे को मिल जाता है। परीक्षा के लिए हमारे पास कई तरीके होते हैं, और जहां हमें और किसी तरीके से पता नहीं लगता है तो तर्क ही ऋषि का काम करता है वहां पर। और इसी के लिए निरुक्तकार ने कहा ही है इस बात को कि जब ऋषि नहीं रहेंगे तब क्या होगा, बोले तर्क ऋषि दे रहे हैं। वो तर्क करना भी आना चाहिए, ऐसे नहीं कि वो तर्क करने लग जाए। वो तर्क भी तर्क होना चाहिए, कुछ आधार होना चाहिए। तर्क ऐसे ही नहीं होता है। तर्क अपने आप में प्रमाण ना होते हुए भी प्रमाणों का पोषक होता है, लेकिन निराधार नहीं होता है। वो कुछ युक्ति होती है, कुछ संगति होती है, कुछ आधार होता है। तो तर्क के आधार पर हम निर्णय कर सकते हैं, पता लग जाता है यहाँ ये ठीक है, ये उचित है या अनुचित है। ठीक है, और कोई बात? हाँ जी, पृष्ठ संख्या 269 पे ऊपर से तीसरी पंक्ति में शब्द अन्यत्वात् च न ते एवार्थाः, इस पंक्ति का तात्पर्य नहीं समझ में आया। हाँ, देखिए ये लौकिक और वैदिक शब्द की जो बात चल रही थी उसमें दो हेतु दिए थे पूर्व पक्षी ने, एक व्यपदेश भेद और एक रूप भेद। तो रूप भेद का वर्णन करते हुए इन्होंने अग्निर्वृत्तानि जंगनत इति अन्यदिदम रूपम लौकिकात अग्नि शब्दात, लौकिक अग्नि शब्द से ये अग्नि अन्य रूप वाला है। ठीक है, ये सिद्ध किया अन्य रूप वाला है। वो कैसे अन्य रूप वाला है? स्वरूप में तो उस रूप में तो नहीं है कि जो अग्नि हम लिखते हैं लिपि में, उसमें तो नहीं है, न तो लिपि में है और न सुनने में है। अग्नि शब्द एक ही जैसा है, लेकिन फिर भी स्वरूप भेद कहा गया। लेकिन कुछ न कुछ भेद तो यहां कहा गया है। वो क्या भेद है उसमें विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, उसकी चर्चा भी बाद में करते हैं। लेकिन इतना समझ लिए कि रूप भेद तो ये कह रहे हैं, और उस रूप भेद के कारण से वो शब्द भिन्न भिन्न हो गए। शब्द दोनों लौकिक और वैदिक शब्द भिन्न भिन्न है, उसमें दो हेतु दिए थे, एक व्यपदेश, एक रूप भेद। तो यहां इन्होंने रूप भेद दिखाया, रूप भेद दिखाया, इससे पता लगा कि शब्द में भिन्नता है। अब इस पंक्ति को देखिए जो आप पूछ रहे थे, शब्द अन्यत्वाच्च। अब शब्द के अन्य होने से, शब्द का अन्यत्व पीछे सिद्ध कर दिया रूप भेद से, रूप भेद से शब्द का अन्यत्व है। अब उस शब्द अन्यत्व को हेतु के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, शब्द अन्यत्वाच्च न ते एव अर्थाः, ये उन्हीं अर्थों वाले नहीं हो सकते। जब शब्द ही भिन्न है तो अर्थ तो भेद हो ही जाएगा। शब्द एक ही हो तब फिर अलग विचार होता है कि अर्थ भी एक ही है या अलग अलग है। जब शब्द ही अलग अलग हो गए हैं, इनका रूप ही अलग अलग है, तो अर्थ तो भिन्न होगा ही। अब ये कैसे संगति होगी उसको देखो। ये जो सारी चर्चा यहां टीकाकारों ने लिखी है उससे भिन्न जो दूसरी बात है जो समझ में आती है, अधिक संगत प्रतीत होती है मेरे को, वो आपके सामने रख रहा हूं कि अग्नि, लौकिक अग्नि दहनवाची है। रूप जो देखना है वो शब्द के लिखने, लिपि में और सुनने में नहीं देखना है।
जो लौकिक अग्नि है उसका रूप क्या है? दहन करती है वो। ये जो अग्नि है वो दहन है, उस रूप को देखिए। वहां जो जो उसका जो रूप है, अंतर है, वो दहनवाची है, ठीक है, ज्वलनवाची है, ज्वलन करती है, और सर्वभक्षक है। वृत्र को तो नहीं मारती, वृत्र वाली बात तो नहीं है ना वहां पर। और ये जो है यहां पर अग्नि, अग्निर्वृत्राणि जंगनति, जिसने वृत्र को मारा, अभी वृत्र को नष्ट करने वाली है, ये कोई व्यक्ति है। वहां जो वो थे, वो अग्नि है, वो कोई वस्तु है, द्रव्य है, जड़ वस्तु है। और यहां जो ये अग्नि है, ये व्यक्ति है, कोई चेतन है। ये भिन्नता हो गई ना, रूप की भिन्नता हो गई। ये व्यक्ति है यानी इंद्र है, जिसने वृत्र को मारा था, और हनन कर्म से युक्त है, ये हनन कर्म में समर्थ है। यहां जो ये अग्नि शब्द आया, ये इस क्या है? हनन करने में समर्थ है, ये यहां पर जुड़ा हुआ है। ये कोई पुरुष है और अवयववान है, ये सावयववान है। और वो जो अग्नि है, तो ये जो अब भेद मैं बता रहा हूं आपको, ये कैसा भेद है? ये इनके स्वरूप में भेद है। लिखे हुए शब्द और सुने हुए शब्द में भिन्नता नहीं है, वो तो वैसा का वैसा ही है। उस दृष्टि से तो केवल व्यपदेश भेद लगेगा। और जो रूप भेद है वो ये है कि ये किस कार्य को कर रहे हैं, इससे ये हो रहा है और उससे वो हो रहा है, ये रूप भेद हो गया। और उस रूप भेद को देख करके, उनके कार्यों को देख करके, ये शब्द भी अलग अलग हैं, ये मान लिया। और शब्द अलग अलग है तो इनका अर्थ यानी जो लक्ष्य है वो भी अलग अलग होगा। ये भौतिक अग्नि होगा, वो व्यक्ति इंद्र होगा, ऐसे। तो शब्द रूप भेद से शब्द के अन्यत्व का पता लगा, और शब्द के अन्यत्व से उसके अर्थ का भी भेद होता है, ये पता लगा कि इनके अर्थ अलग अलग है। हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं। पृष्ठ संख्या 275। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है, और हम 33वें सूत्र से अब आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। अधिकरण हमारा आकृति अधिकरण चल रहा है। पूर्व पक्षी ये मानता है कि शब्द व्यक्ति को कहता है, आकृति को नहीं कहता है, और उसने अपनी पुष्टि में बातें कही थी। और सिद्धांत ये मानता है कि शब्द आकृति को कहता है, जाति को कहता है। तो 33वां सूत्र देखिए, आकृतिस्तु क्रियार्थत्वात्। शब्द जो है वो आकृति को कहेगा, क्योंकि क्रिया का प्रयोजन वहां होता है। हम कुछ भी शब्द वस्तु के लिए कहेंगे, शब्द का प्रयोग करेंगे, तो कुछ ना कुछ क्रिया वहां पर अवश्य होगी, वो क्रिया के लिए है। और जब क्रिया करेंगे तो वहां पर, यहां जो ये उदाहरण दे रहे हैं, उसके अंदर आकृति अर्थ ही लेना पड़ेगा। व्यक्ति अर्थ लेंगे तो नहीं घटेगा। कैसे, वो उदाहरण से पता लगेगा। तो तू शब्द है पक्षम व्यावर्तयति। सूत्र में जो आकृति स्तु है, ये तू से पूर्व पक्ष को कह रहे हैं, खंडित कर रहे हैं। आकृति ही शब्दार्थ है, शब्द का अर्थ आकृति है, ये सिद्धांत हो गया। पूर्व पक्षी पूछ रहा है कुतः, तो सिद्धांतिक हेतु दे रहा है क्रियार्थत्वात्। सूत्र का जो अंश है वह हेतु के रूप में प्रस्तुत किया। अब इसको समझा रहा है। एक वचन लिया इन्होंने, शेन चितम चिन्वीता इति। ये एक शब्द है, शेन चितम चिन्वीता। ये एक विधि है, विधि वाक्य है। याग में जो जहां होम किया जाता है, अग्नि आग्नि रहती है, उसमें जो पूरी शाला बनाई जाती है, उसमें पूर्व की दिशा में ईंटों से चयन किया जाता है अलग तरह से। तो शेन चितम चिन्वीता, उस चबूतरे को बनाए कैसे? शेन पक्षी के समान। शेन मतलब बाज पक्षी, एक बड़ा है, उसमें जहां वो बनता है उसमें एक मुंह जैसा चोंच दिखती है, और पंख जैसे दिखते हैं, और पूंछ वाला भाग दिखता है। आप श्रोतेजों का संक्षिप्त परिचय में पीछे जो चित्र दे रखे हैं, वहां वो शेन चिति का चित्र है, एक पक्षी जैसा यूं समझ लो, ठीक है। तो जब यह आए शेन चितम चिन्वीता, अब यहां शेन शब्द का क्या अर्थ लिया जाएगा? शेन एक शब्द है, शब्द किसको कहता है? व्यक्ति को या आकृति को? तो यदि शेन शब्द से व्यक्ति का ग्रहण होगा तो चुनने में क्या लगाया जाएगा? उस शेन पक्षी को लगाया जाएगा, उससे वो बनाया जाना चाहिए, पर वो तो नहीं बनाया जाता है, उससे बनेगा भी नहीं वो। और अगर शेन का मतलब आकृति लिया जाएगा, शेन जैसी आकृति का चयन होगा, तो आकृति मतलब स्वरूप, वो तो
आकृति आ गई ना, जाति आ गई, आकृति आ गई, व्यक्ति तो नहीं आया ना। जैसे शेन होते हैं उनका जो आकृति के अंदर द्रव्य गुण कर्म तीनों आ गए थे, तो गुण में उसका जो आकार प्रकार है वैसा बनाना चाहिए। तो जब शेन चितम चिन्वित है इसको क्रिया के रूप में लाएंगे तो वहां पर अब व्यक्ति का प्रयोग नहीं हो सकता, आकृति का ही होगा, इसलिए शब्द आकृति का वाचक है। ये सिद्धांति बात को रख रहा है। देखिए, तो शेन चितम चिन्वित इति वचनम आकृतो संभवती, ये वचन कब संभव होगा व्यवहार में, क्रिया में, क्रियार्थत्व जो है तो संभव कब होगा, जब आकृति अर्थ लेंगे। यदि आकृत्यर्थ शेन शब्द, शेन शब्द आकृतिवाची है तो ही घट सकता है। व्यक्ति वचने तो न चयनेन शेन व्यक्तिर उत्पादयितुम शक्यते, यदि व्यक्ति वचन मानेंगे तो शेन चितम चिन्वित ऐसे कुछ चयन करे जिससे कि शेन बन जाए, शेन व्यक्ति बन जाए, ऐसा अर्थ लेंगे। ऐसा कुछ चयन करे जिससे शेन नाम का व्यक्ति यानी पक्षी बन जाए, उसके लिए कह रहे हैं व्यक्ति वचने तु चयनेन। अगर व्यक्ति वचन मानेंगे तो चयन के द्वारा शेन व्यक्तिर उत्पादयितुम न शक्यते, शेन नाम का जो व्यक्ति यानी पक्षी है वो तो उत्पन्न हो नहीं सकता, आप कितना भी चयन कर लो, व्यक्ति तो बनेगा नहीं। इति अशक्यार्थ वचनाद अनर्थ कहा, इसलिए अशक्य अर्थ को कहने वाला होने से ये व्यर्थ हो जाएगा, ये वचन जो है ये अनर्थक हो जाएगा। तो अनर्थक तो होना नहीं है, सार्थक तो होना ही है। तस्मात् आकृति वचन, ये शब्द आकृति को ही बताता है। अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी कह रहा है ननु शेन व्यक्तिभिः चयनम अनुष्ठास्यते, बोले हम शेन व्यक्ति के साथ में चयन कर देंगे, यानी बहुत सारी ईंटें ले लेंगे और बीच में कोई एक शेन पक्षी भी डाल देंगे, ईंटों के बीच में एक शेन पक्षी को भी रख देंगे, एक या कुछ को रख देंगे, तो व्यक्ति का भी ग्रहण हो जाएगा। तो शेन व्यक्ति के द्वारा चयन का अनुष्ठान कर लेंगे। तो सिद्धांति अब एक बात कह रहा है, न साधकतम शेन शब्दार्थ, शेन शब्द का अर्थ यहां पर साधक के साधन के रूप में नहीं है, साधकतम, साधकतम है साधकतमम करणम, कर्ण अर्थ में यहां पर नहीं है। विभक्ति से भी तो पता लगेगा, फिर क्या है ये, ईप्सित तमो ही असौ शेन शब्द निर्दिश्यते, यहां शेन शब्द तो ईप्सित तम के रूप में है। ईप्सित तम क्या होता है, कर्तु ईप्सित तमम कर्म, कर्म के रूप में है। कैसे, वाक्य क्या था, शेन चितम चिन्वित, शेन चितम में कौन सी विभक्ति है, चितम में द्वितीय है ना, द्वितीय है, द्वितीय क्या होगी तो क्या हुआ, ईप्सिततम है। और पूर्व पक्षी ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए क्या कर दिया था, शेन को साथ में जोड़ करके ले लेंगे, तो ले लेंगे तो कर्ण के रूप में आ गया, फिर साधन के रूप में आ गया, तो साधन को तो विभक्ति बता ही नहीं रही है, शब्द तो कह ही नहीं रहा है, तो ऐसा अर्थ कैसे ले सकते हो आप। तो न साधक तमः शेन शब्दार्थः ईप्सित तमो ही असौ शेन शब्दः निर्दिश्यते, हो गया। अतश्चयनेन शेनो निर्वर्तयितव्यः, इसलिए इसका अर्थ क्या है कि चयन के द्वारा शेन को बनाना है, चयन के द्वारा शेन को बनाना है, और शेन बन नहीं सकता है, व्यक्ति बन नहीं सकता है, ये पीछे बता ही चुके हैं, इसलिए व्यक्ति अर्थ नहीं लिया जाएगा। आगे, स आकृति वचनत्वे अवकल्प्यते, ये जो वाक्य है आकृति वचन अगर हम करेंगे तो कल्पित हो जाएगा कि हम चयन के द्वारा शेन आकृति को बना सकते हैं, वह संभव हो जाएगा। अब इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है ननु उभयत्र क्रियाया असंभव एव व्यपदिश्यते, बोले दोनों ही जगह पे क्रिया की असंभावना को ही कहा जा रहा है। दोनों जगह कहां पर, यदि शब्द का अर्थ आकृति मानते हैं तो, और यदि शब्द का अर्थ व्यक्ति मानते हैं तो, दोनों ही स्थितियों के अंदर। तो पूर्व पक्षी ने कहा ननु उभयत्र क्रियाया असंभव एवं व्यपदिश्यते, दोनों ही जगह क्रिया की असंभावना देखी जा रही है, यानी एक ही पक्ष में नहीं है। देखो आपको ध्यान होगा, पहले सिद्धांति ने तो अभी कहा है, पूर्व पक्षी ने पहले कहा था कि ये व्यक्ति वचन क्यों है, क्योंकि व्रीहीन प्रोक्षति आदि जो क्रियाएं की जाती हैं वो क्रियाएं आकृति में नहीं घटती हैं, व्यक्ति में ही घटती हैं, ठीक है। तो वहां क्रिया की असंभावना को देखते हुए आकृति पक्ष को खंडित किया गया था। गाय को पानी पिलाओ तो गाय को व्यक्ति को ही पिलाना पड़ेगा, आकृति को पानी नहीं पिला सकते। तो पूर्व पक्षी आकृति पक्ष को खंडित करने के लिए क्रिया की असंभावना, क्रिया का न होना, इसको प्रस्तुत कर रहा था।
और यहां सिद्धांति ने क्या किया, शेनिचितम चिन्वितम, वहां भी उसने क्रिया को ही जोड़ दिया, क्रिया के लिए है। तो यदि यहां पर व्यक्ति अर्थ लेंगे तो क्रिया संभव नहीं हो सकती। तो दोनों पक्षों में क्रिया की असमर्थता के आधार पर खंडन किया गया, उसी को ये कह रहा है पूर्व पक्षी। ननु उभयत्र क्रिया या असंभव है व्यपदिश्यते, दोनों ही जो पक्षों में क्रिया की असंभावना कही जा रही है, तो अब निर्णय कैसे होगा। अच्छा, इसी बात को वो आगे कह रहा है, पूर्व पक्षी आगे खोल रहा है। पहली क्या, न आकृति पदार्थ, आकृति पदार्थ नहीं हो सकता है। क्यों, कुतः, क्रिया न संभवित आकृत पदार्थ है। अगर आकृति पदार्थ मानेंगे तो क्रिया हो नहीं सकती। कैसे, हाँ, न आकृति शब्दार्थ, शब्द का अर्थ आकृति नहीं है। कैसे, तो क्रिया न संभवेत आकृत शब्दार्थ है। यदि शब्द का अर्थ आकृति माना जाए तो क्रिया संभव नहीं होगी। कैसे, व्रीहीन प्रोक्षति, व्रीही को प्रोक्षण करता है, शुद्ध करता है, छींटे डालता है, वो व्यक्ति पे ही होगी। एक बात हो गई। तथा दूसरा आप कह रहे हैं न व्यक्ति शब्दार्थ, व्यक्ति भी शब्दार्थ नहीं है। कैसे, क्रिया एवं न संभवेत व्यक्ति पदार्थत्व शब्दार्थत्व, व्यक्ति को अगर शब्दार्थ मानेंगे तो क्रिया संभव नहीं होगी। क्या उदाहरण है, शेनिचितम चिन्विता इति। तो दोनों ही जगह पे क्या हुआ, दोनों ही पक्षों में क्रिया के असंभवता को दिखाया गया। तो अब क्या करेंगे निर्णय, तो अब इसके लिए आगे कह रहे हैं यद्यपि उच्चेता, अगर कोई ऐसा कहे व्रीहीन प्रोक्षति इति व्यक्ति लक्षणार्थ आकृतिरिति वाच्यम इति शक्यम, कि ये जो व्रीहीन प्रोक्षति में है व्यक्ति लक्षण अर्थ, व्यक्ति लक्षणार्थ, व्यक्ति को लक्षित करने के लिए यहां पर आकृति है। व्यक्ति लक्षणार्थ आकृति इति शक्यम, आकृति तो है यहां पर, लेकिन किसको लक्षित कर रही है, व्यक्ति को, व्यक्ति को कहना है। और अन्यत्रापि, और दूसरी जगह क्या होगा, शेनिचितम चिन्विता इति वदितुम आकृति लक्षणार्थ व्यक्ति इति, यहां पर आकृति को लक्षित करने के लिए व्यक्ति कही गई है। आकृति को लक्षित करने वाली व्यक्ति है। दोनों जगह अलग अलग क्या हुआ, व्रीहीन प्रोक्षति में व्यक्ति को लक्षित करने वाली आकृति है, आकृति व्यक्ति को लक्षित कर रही है, यानी आकृति विशिष्ट व्यक्ति, आकृति विशिष्ट व्यक्ति, क्योंकि दोनों ही जगह पर व्यक्ति भी है और आकृति भी है, लेना ही पड़ेगा उसको अर्थ। तो यहां तो आकृति क्या, व्यक्ति को लक्षित करने के लिए आकृति है, और शेनिचितम चिन्विते में आकृति लक्षण के लिए व्यक्ति है। ऐसा मान लें दोनों जगह पे, दोनों जगह दोष आ रहा है, लेकिन एक में व्यक्ति की प्रधानता है और एक में आकृति की प्रधानता है, ये अंतर आएगा। तो दोनों दृष्टियों से देख करके फिर पूर्व पक्षी फिर आगे कह रहा है किम पुनरात्र ज्यायः, इन दोनों में से कौन सा बलवान है, कौन सा स्वीकार करना चाहिए। तो सिद्धांति कह रहा है आकृति ही शब्दार्थ है थी। भाई हमारा तो यही मत है कि आकृति ही शब्द का अर्थ होता है। कैसे, तो उसको आगे कहते हैं यदि व्यक्ति शब्दार्थो भवेत व्यक्त्यंतरेण प्रयुज्येत, कि यदि व्यक्ति ही शब्द का अर्थ होवे, किसी शब्द का अर्थ व्यक्ति होवे, तो फिर वो शब्द दूसरी व्यक्ति में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक शब्द एक ही अर्थ को बताता है। कहना क्या चाह रहा है कि यदि गौ शब्द एक व्यक्ति को, यानी इस गाय को बताता है, तो ये गौ शब्द उसी गाय को बताने वाला हुआ ना। अब वही गौ शब्द दूसरी गाय को बताने वाला नहीं होना चाहिए। फिर यदि वो एक गो शब्द इस गाय को भी बता रहा है, उस गाय को भी बता रहा है, उस गाय को भी बता रहा है, यानी एक काली को भी बता रहा है, पीली को भी और सफेद को भी, तो एक गो शब्द अनेक व्यक्तियों के अर्थ वाला हो जाएगा। और अन्यायश्च अनेक शब्दार्थ, एक शब्द अनेक अर्थों का वाचक नहीं हो सकता, तो ये दोष आएगा। तो यदि शब्द व्यक्ति को कहता है तो व्यक्त्यंतर दूसरी व्यक्ति को वो नहीं कह सकता। तो यदि व्यक्ति शब्दार्थो भवेत व्यक्त्यंतरेण प्रयुज्येत, आगे अतः व्यक्त्यंतरे प्रयुज्यते न तर्हि व्यक्ति शब्दार्थ, और यदि वो शब्द दूसरी व्यक्ति में, यानी जितनी भी व्यक्ति गाय हैं एक एक उन सब में प्रयोग किया जा रहा है, तो ये फिर इसका अर्थ व्यक्ति नहीं रहा, व्यक्ति नहीं रहा। क्योंकि व्यक्ति किसे कहा था उन्होंने, असाधारण विशेष। अब ये जो अनेक अलग अलग व्यक्तियों में जा रहा है वो तो अब तो ये असाधारण विशेष नहीं रहा,
जो जिस कारण से इस गाय के अंदर वो शब्द प्रयोग किया गया था, उसी कारण से दूसरी गाय में भी प्रयोग किया जा रहा है, और तीसरी गाय में भी उसी शब्द को प्रयोग किया जाए उसी कारण से, और वो समान सब जगह है। अब ये सामान्य आ जाएगा, जाति आ जाएगी, आकृति आ जाएगी, व्यक्ति तो रहेगा नहीं, असाधारण विशेष नहीं रह पाएगा। यदि व्यक्ति असाधारण विशेष है, जो कोई लक्षण दिया ही गया था, तो शब्द उस असाधारण विशेष को ही प्रयोग एक संगित करेगा, दूसरे को नहीं कर सकता। जैसे कि हमारे अपने नाम होते हैं, उसको एक तरह से हम असाधारण विशेष कह सकते हैं ना। यद्यपि एक ही नाम वाले बहुत से लोग होते हैं, अब नामों की कमी है, व्यक्ति ज्यादा है इसलिए हो जाते हैं, लेकिन फिर भी असाधारण विशेष, पिता का नाम भी जोड़ दो और गांव का नाम भी जोड़ दो तो फिर संभावना नहीं रहती है, कुल भी जोड़ दो, वो सब जोड़ करके तो संभावना, ये विशिष्ट असाधारण विशेष वाले हो जाते हैं। अब ये दूसरे में नहीं जा सकता है, तो ये व्यक्ति को तो कहने वाले हैं नहीं शब्द। आगे, सर्वसामान्य विशेष विनिर्मुक्ता ही व्यक्ति रीति। क्यों ऐसा कह रहे हैं कि व्यक्ति क्या होती है? सर्वसामान्य विशेष से विनिर्मुक्त होती है, पूरी तरह रहित होती है। इस शब्द पे ध्यान देना, ये वही है, ऐसे असाधारण विशेष जो कहा था उसी को यहां पर कहना चाह रहे हैं। इसको कैसे देखिए, सर्वसामान्य विशेष विनिर्मुक्ता। व्यक्ति क्या होती है? सर्व का मतलब होता है सब, सामान्य का मतलब होता है साधारण जो धर्म है, और विशेष मतलब विशेष। आप सर्व को सामान्य और विशेष दोनों से जोड़ेंगे तो क्या अर्थ बनेगा कि व्यक्ति क्या होती है? उसमें सभी सामान्य और सभी विशेषों से वो रहित होती है। यानी व्यक्ति में न तो सामान्य होता है न विशेष होता है, ये तात्पर्य निकल जाएगा, जो कि गलत है। सामान्य विशेष लीजिए। कैसा विशेष? जो कि सामान्य है। विशेषता तो है उसकी, गोत्व है, वो गो के लक्षण है, वो और में नहीं है, वह है तो विशेष, लेकिन ऐसा है जो औरों में भी मिलता है। सामान्य सभी प्रकार के सामान्य विषयों से रहित है। अब सर्व शब्द को सामान्य से अलग जोड़ें, विशेष से अलग जोड़ें, ऐसा नहीं करना है। पहले सामान्य विशेष का समान करेंगे, सामान्य विशिष्ट विशेष, सामान्य होते हुए जो विशेष है। अब ऐसे ऐसे जो सर्व हैं वो नहीं होंगे उसमें, तो क्या होगा? असामान्य विशेष होगा, असाधारण विशेष होगा, उसको व्यक्ति कहेंगे। ये तात्पर्य है, जैसा वहां कहा गया था। पूर्व पक्षी अब कह रहा है उच्चते नैष दोष है। बोले ये कोई दोष नहीं है। क्यों? व्यक्त्यंतरे सर्व सामान्य विशेष विनिर्मुक्ते एवं प्रवर्तिष्यते। बोले जो दूसरे व्यक्ति में ये शब्द का प्रयोग होगा तो कैसे होगा? सर्व सामान्य विशेष से विमुक्त जो होगा उसी में ही प्रयोग होगा, उसी में प्रयोग होगा। सर्व सामान्य विशेष में यानी अविशिष्ट, यानी असाधारण विशेष में ही प्रयोग होगा। सिद्धांति अब इसका खंडन कर रहा है, यदि व्यक्त्यंतरे सर्व सामान्य विशेष वियुक्ते या विनिर्युक्ते प्रवर्तिष्यते सामान्य में एवं तरही तत्। जो पूर्व पक्ष, हाँ विनिर्युक्ते विनिर्मुक्ते लीजिए, हाँ विनिर्मुक्ते ज्यादा संगत है, बाकी ठीक है ये भी चल जाएगा। तो यदि व्यक्त्यंतर में प्रयोग हो रहा है, कैसे? सर्व सामान्य विशेष से विनिर्मुक्त होते हुए प्रवर्त हो रहा है, तो बोले सामान्य में भी तत्, वो तो सामान्य ही हो गया कि इसमें ये भी सर्व सामान्य विनिर्मुक्त है, वो भी सर्व सामान्य विनिर्मुक्त है, ये तीसरा भी सर्व सामान्य विनिर्मुक्त है। अगर आप ऐसे लोगे तो ये भी एक सामान्य हो जाएगा, तो सामान्य में ही प्रयोग हो रहा है। और सामान्य में प्रयोग हो रहा है इसका मतलब है व्यक्ति में प्रयोग नहीं हो रहा है, आकृति में प्रयोग हो रहा है, तो भी ऐसे ही घट जाएगा। इस पर पूर्व पक्षी कहता है ना इति उच्यते, नहीं ऐसा नहीं है। क्यों? यो ही अर्थ सामान्य से विशेषाणांच आश्रय सा व्यक्ति। बोले ये सामान्य नहीं है। अब पूर्व पक्षी अलग ढंग से बात को कह रहा है कि सामान्य नहीं है, क्योंकि जिसको ये आकृति को, जिसको ये व्यक्ति को कह रहा है, वो तो सामान्य और विशेषण का जो आश्रय होता है उसको कह रहा है, व्यक्ति को, सामान्य और विशेष को नहीं कह रहा है। सिद्धांति ने कह दिया था ये तो सामान्य हो जाएगा, तो बोले सामान्य नहीं, सामान्य का जो आश्रय है और विशेष का जो आश्रय है द्रव्य, उसको कह रहा है ये व्यक्ति। यो ही अर्थ है सामान्य से विशेषाणांच आश्रय, इन दोनों का आश्रय जो होता है उसे व्यक्ति कहते हैं। सामान्य और विशेष कहां रहते हैं? व्यक्ति में रहते हैं, वो द्रव्य में भी रहते हैं, गुण और कर्म में भी रहते हैं सामान्य विशेष तो, लेकिन वहां भी व्यक्ति के रूप से देखेंगे। ये व्यक्ति कह रहा है व्यक्ति वचनश्च शब्दों न सामान्य न विशेष वर्तते। और जो व्यक्ति वचन है शब्द, वो न तो सामान्य में जाता है न विशेष में जाता है, न तो सामान्य को कहता है न विशेष को कहता है, वो तो व्यक्ति को कहता है। तेषाम तु आश्रयम एव अभिदधाति।
तेषाम मतलब उन सामान्य और विशेषों का जो आश्रय है उसी को वो कहता है। तेन व्यक्त्यंतरे वृत्ति अदोषः, इसलिए व्यक्त्यंतर में उस शब्द का जो वर्तन होता है, वृत्ति मतलब वर्तन प्रयोग है, वो दोष रहित है। न ही तत्सामान्य, वो सामान्य है ही नहीं। अब इसके लिए और आगे सिद्धांति विवेचना कर रहा है कि यदि व्यक्त्यंतरेषु अपि भवति, अभ्युपगम से अगर व्यक्त्यंतर में भी ये शब्द का प्रयोग होता है तो सर्व सामान्य विशेष वियुक्तायाम अश्वव्यक्तौ गौ शब्द किमिति न वर्तते, वर्तते में रेफ लगा लीजिए। जब पूर्व पक्षी ने कहा कि नहीं सर्व सामान्य विशेष विनियुक्त वो भी है ये भी है, और सामान्य में तो कथन नहीं होता है, व्यक्ति में होता है, तो पूर्व पक्षी को खंडन करने के लिए सिद्धांति कह रहा है कि यदि व्यक्त्यंतर में प्रयोग हो सकता है तो देखिए आपने ये कहा था कि सर्व सामान्य विशेष से जो वियुक्त है उसमें होता है, तो ये जो गाय है, गो शब्द इस गाय में प्रयोग हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये सर्व सामान्य विशेष से वियुक्त है। एक घोड़ा है वो भी तो सर्व सामान्य विशेष से वियुक्त है, तो बोले फिर ये गो शब्द तो वहां भी प्रयोग किया जाना चाहिए। भेड़ और बकरी है वो भी तो सर्व सामान्य विशेष से वियुक्त है उस दृष्टि से, तो यही गो शब्द भेड़ और बकरी में भी प्रयोग किया जाना चाहिए ना फिर, लेकिन नहीं होता है। तो पूर्व पक्षी ने जो सर्व सामान्य विशेष से वियुक्त की बात कही थी उसका वे विचार दिखा रहे हैं, ऐसा कहोगे तो यहां दोष आने लगेगा। तो सर्व सामान्य विशेष वियुक्तायाम अश्व व्यक्तो गो शब्द किमिति न वर्तते, अश्व शब्द में फिर गो शब्द क्यों नहीं प्रयोग हो जाता है? तो इसके ऊपर सिद्धांत पूर्व पक्षी कहता है आह येषु एव प्रयोगो दृष्ट तेषु वर्तिष्यते न सर्वत्र, जहां गो शब्द प्रयोग देखा जाता है वहीं पर ही प्रयोग होगा, अश्व में गो शब्द का प्रयोग ही नहीं होता है इसलिए नहीं होगा। यानी आकर के कहां टिक गया वो, सारे तर्क तो एक तरफ गए उसके भाई जैसा देखा जाता है वैसा ही हो जाएगा। न च अश्व व्यक्तो गो शब्द से प्रयोगो दृष्ट, अश्व शब्द में गो शब्द का प्रयोग ही नहीं देखा जाता है, तस्मात् न वर्तिष्यते, इसलिए उसका वहां प्रयोग नहीं होगा। ऐसा करके जैसे तैसे अपनी जान छुड़ाई है उसने, कहां आके हो गया, खंडित हो रहा था। अब इसका उत्तर फिर सिद्धांति आगे देगा। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणवतनी सभी को सादर अभिवादन।